अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्हम्दुलिल्लाह दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी के 11 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मेरा ये मानना है। हमारी कोशिश होती है कि आपको हमेशा ऑथेंटिक चीज़ें दें, चाहे वो प्रिपरेशन के हवाले से हों, चाहे वो बीपीएससी, एफपीएससी या अदर कमीशंस की कोई अपडेट्स हों, जॉब्स की न्यूज़ वगैरह। मेरी कोशिश होती है कि मैं तभी बात करता हूँ जब चीज़ बिल्कुल ऑथेंटिक मुझे लगती है और वो बावसूख ज़राए से कंफर्म हो जाती है। उससे पहले मैं हवा में तीर नहीं चलाता। मेरी कोशिश होती है कि सही बात आपके सामने रखी जाए। आज की वीडियो में एक तो पीपीएससी एकेडमिक मार्क्स के हवाले से मैंने बात करनी है, और दूसरा जो है ना पीएमएस मिनिस्टीरियल की जो अपडेट है, जो आप लोगों के पास एक मेल आई होगी, बहुत सारे लोगों ने देखा है, तो उसके अंदर कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि सर इसका पेपर का टाइम कितना होगा। फिर एसडीओ की जो सीटें हैं, इसका पेपर कब तक हो सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेबर ऑफिसर के पेपर्स कब तक हो सकते हैं, और प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है, तैयारी आपको किस तरीके से करनी चाहिए, स्पेशली एसडीओ के लिए आपको टाइम कितना मिलने वाला है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैंने बात करनी है। सबसे पहले पीएमएस मिनिस्ट्रियल का मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप लोगों को एक ईमेल मिली होगी, और उसके अंदर आपको बताया गया होगा कि जी आपका पहला जो पेपर होगा वो इंग्लिश ऐसे सब्जेक्टिव होगा, 24/8/2025 को संडे, ये मॉर्निंग सेशन होगा 10 बजे से 12 बजे तक। फिर दूसरी बात इसके अंदर की गई है कि इंग्लिश ऐसे का दूसरा पेपर होगा, और इंग्लिश ऐसे का टाइम उन्होंने वो भी संडे को ही रखा है, इवनिंग सेशन 2 बजे से 4 बजे तक। अब एक बात का आप जहन में रखिएगा कि ये उन्होंने सेशन की बात की है, पेपर का टाइम नहीं लिखा, और ये भी उन्होंने सेशन लिखा है। तो फ़र्क होता है सेशन में और पेपर टाइम में। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एकेडमी का जो सेशन है वो 2.5 से 3 माह का है। अब 2.5 से 3 माह के मेरे सेशन में 2.5 से 3 माह में 24 घंटे मैं पढ़ा तो नहीं रहा होता, समझ रहे हैं बात को। तो सेशन का मतलब होता है कि उस सारे प्रोसेस का दौरानिया। अब सारे प्रोसेस में आपका रिपोर्टिंग टाइम है, आपकी अटेंडेंस है, ठीक है, आपकी वहाँ पर चेकिंग वगैरह है, क्योंकि सेंटर 1-2 बनाए गए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। मोस्टली लोगों का पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो 5-5.5 हज़ार बंदे वहाँ पर होंगे, तो चेकिंग वगैरह इस सारी चीज़ों में टाइम लग जाएगा। इसलिए जो आपका पेपर का जो टाइम है वो मेरे ख्याल से 1 घंटा ही होगा, ठीक है। अगर वो आपको 1.5 घंटा दे देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे जी दे दें। अगर वो 1.5 घंटा दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैक्सिमम यही हो सकता है कि 1.5 घंटा आपको दे दें, ये मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ। वैसे चांसेस 1% है इसके, और 99% चांसेस हैं कि टाइम 1 घंटे का ही होगा। ओके, तो ये एक तो आप अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लें, अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें। दूसरा, आप लोगों ने इसके हवाले से अगर मेल्स वगैरह नहीं की पीपीएससी को, और कंप्लेंट सेल जो पीपीएससी का था उसके ऊपर नहीं किया, कुछ लोग कह रहे थे सर अब कुछ नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल एंड टाइम पे भी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। तो रास्ते काफ़ी सारे हैं। कोर्ट का रास्ता है, हार्ड फॉर्मेट में आप सीएम को, सिटीज़न पोर्टल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिटीज़न पोर्टल के ऊपर आप कर सकते हैं, पीपीएससी को मेल कर सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं, और आने वाले लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद जी एसडीओ के हवाले से मैं बात कर दूं, बल्कि एसडीओ के हवाले से बात करने से पहले मैं जो है ना इसके ऊपर बात कर लेता हूँ, एकेडमिक मार्क्स के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एकेडमिक मार्क्स के हवाले से हमें बताएं कि क्या एकेडमिक मार्क्स वाकई ख़त्म हो गए हैं या ख़त्म हो रहे हैं। तो भाई देखें, ये जितनी भी बातें चल रही हैं ना डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर कि जी एकेडमिक मार्क्स ख़त्म हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो अभी तक इस तरह की कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं हो, बिल्कुल फेक बात है। फ़िलहाल ख़त्म नहीं हुए। बाकी जो पीपीएससी की मीटिंग की बात है, तो पीपीएससी की डेली मीटिंग इस तरह की होती हैं। इस तरह की पीपीएससी की मीटिंग्स होती रहती हैं, जिनके अंदर डिफरेंट एजेंडाज़ को जो है डिस्कस किया जाता है, और उसके अंदर ये एजेंडा भी शामिल था कि जी क्या इनको ख़त्म कर दिया जाए। और फिर वो डॉक्टर आरिफ नवाज़ साहब के हवाले से जो बात आ रही थी कि जी उन्होंने राय दी कि जी उनकी जो है सरकर्दी में और उनकी लीडरशिप में ये मीटिंग हुई, तो वो तो रिटायर हो चुके हैं अब। बहरहाल मीटिंग अगर हुई भी है तो उसके अंदर ये मुद्दा शामिल भी है, तो ये बात कहीं भी फाइनल नहीं हुई कि जी ये एकेडमिक मार्क्स जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं और बिल्कुल जी फैसला हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक ऑफिशियली, और जब तक ऑफिशियली नहीं होता तो आप इन चीज़ों के ऊपर कान ना धरें। हाँ, फ्यूचर में ये ख़त्म हो सकते हैं, एंड आई थिंक के ख़त्म हो भी जानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के एनुअल सिस्टम होता है एग्ज़ामिनेशन का, कुछ लोगों का सेमेस्टर सिस्टम होता है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ये ख़त्म होने चाहिए या नहीं। अब यूँ तो मीटिंग्स में तहसीलदार को 16 से 17 ग्रेड दिया जा रहा है, पिछले 2018 से ये मामला चल रहा है तहसीलदार की प्रमोशन का, 2018 से मीटिंग्स होती हैं।
और हर महीने होती हैं। 16वें स्केल से 17वां स्केल दिया जा रहा है। तो बात तभी कंफर्म होती है जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, तो वो अभी तक हुई नहीं है। बातें चल रही हैं एकेडमिक मार्क्स को ख़त्म करने की, पिछले 2 साल से चल रही हैं। जैसे ही कोई फाइनल बात होगी इंशाल्लाह आपको यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। बहरहाल अभी तक सारी बातें अफवाहों की हद तक हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगली बात जी, एसडीओ के पेपर सर कब तक होंगे? क्या पीपीएससी सारे पेपर्स इकट्ठे लेगा? देखिए भाई, जो एसडीओ है ना, ये है पीरा फोर्स की सीट, और पीरा फोर्स के अंदर मरियम नवाज़ साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जल्द अज जल्द भर्तियां मुकम्मल करने की हिदायत हैं पीपीएससी को भी, लिहाजा लास्ट डेट से पहले एक तो अप्लाई कर लें। और एसडीओ का हमारा जीके का सेशन ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है 15 अगस्त को। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहें, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। ऑल 10 सब्जेक्ट्स उसमें करवाए जा रहे हैं। और प्लस इसके अंदर जो हमारा प्लस जो लॉज वाला पोर्शन है वो हमारा इंशाल्लाह 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे के हवाले से हमारा जो बैच है वो इंशाल्लाह हमने 1 सितंबर से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है। अभी हमारा जीके सेशन चल रहा है, वो एंड तक चलेगा। उसके अंदर ऑल 10 सब्जेक्ट्स है बेटा। ये मैं आपके सामने शो कर देता हूँ कि जितनी भी जो अपकमिंग पोस्ट्स हैं, जितने भी जो आने वाले आपके लिए फ्यूचर में जो सीटें हो सकती हैं, उन सब के लिए हमारा सेशन 15 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हुआ था। और उसके अंदर ये ऑल 10 सब्जेक्ट्स आपको करवाए जा रहे हैं, ऑल 10 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर करंट अफेयर्स भी इस बार अलहदा से इंशाल्लाह करवाया जाएगा। आप यूट्यूब के ऊपर हमारा फ्री लेक्चर चेक कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे, डेली क्लास, डेली नोट्स, डेली टेस्ट। और प्लस इसके अंदर हमने ये ऑल बेयर एक्ट्स एंड लॉज वगैरह ये भी आपको करवाए जाएंगे। मतलब जो हमारे जनरल सेशन में शामिल हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको लॉज एंड बैचेस के क्लासेस हम फ्री दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब वहाँ पर आप, अगर आप हमारे सुपर सेशन का हिस्सा हैं, तो आपको उस बैच के अलहदा से फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और एसेस के हवाले से हमारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो तैयारी भाई अभी से स्टार्ट करें, एक दिन भी वेस्ट ना करें। एसडीओ के लिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 मंथ्स मिलेगा। और ये भी शायद ज़्यादा ही मैं बोल रहा हूँ, कम नहीं बोल रहा। और ये 2 मंथ स्टार्ट हो चुके हैं 10 दिन पहले से, यानी मैक्सिमम आपको 1 महीना 20 दिन आपके पीछे बाकी है। ये मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ। अब पेपर का जो मतलब आगे होने जा रहा है, नंबर 1 जीके का पेपर ऑफ कोर्स होना ही होना है। नंबर 2 आपके पास जो है, जो बातें चल रही हैं लॉज प्लस करंट अफेयर्स, तो हो सकता है वो करंट अफेयर्स को इस बार डाल दे लॉज के साथ। वैसे करंट अफेयर्स अमूमन जीके के पेपर में होता है, तो मुझे लग रहा है कि वो जीके के अंदर ही रखेगा। लेकिन हो सकता है पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाना चाहे, लॉज के अंदर से स्क्रीनिंग वो करना चाहे, तो वो इसको ख़त्म कर सकता है। और मैंने तहसीलदार के लॉज के हवाले से जब वीडियो बनाई थी ना कि 80% अगर चाहते हैं तो सेक्शन नंबरों के चक्कर में ना पड़े, वो उसके लिए थी, तहसीलदार के लिए। पीरा फोर्स के लिए वो बात वैलिड नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, ठीक है। इस बार सेक्शंस पूछे जाएंगे, ठीक है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, और ये बात मेरी याद रखना। और उसके लिए मैंने कहा था सेक्शंस नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 पूछ लेगा। उसने 15 भी नहीं पूछे फिर, तो ये वो तो 15 तो मैंने एहतियातन आपको बताए थे। और नीचे किसी स्टूडेंट ने आकर कहा था कि सर मुझसे शर्त लगा लें 50 कम अज़ कम पूछेगा, लेकिन सेक्शन नंबर्स डायरेक्टली उसने तहसीलदार में नहीं पूछे थे। तीसरा पेपर आपका ऑफ कोर्स इंग्लिश ऐसे का होगा, ठीक है। और ये 100 मार्क्स का ऐसे होगा, 25 या 30 नंबर का नहीं होगा। अब बात है अगला आपका अहम सवाल कि सर क्या ये सारे के सारे पेपर्स इकट्ठे होंगे? तो भाई देखें, मरियम नवाज़ साहिबा की हिदायत के मुताबिक इकट्ठे ही होने चाहिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो जीके और लॉज वाला पेपर एक दिन लेगा, ठीक है। जीके और लॉज वाला पेपर, या वो जीके वाला पेपर एक दिन लेगा। पहले वो जीके का पेपर लेके 10 दिन के अंदर अंदर उसका रिज़ल्ट दे देंगे, मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर। और रिज़ल्ट वाले दिन ही वो शेड्यूल लगा देंगे कि जी नेक्स्ट पेपर आपका लॉज का और ऐसे का कब होगा। और नोटिफिकेशन ये भी लगाया जाएगा कि जिसका जीके और रेवेन्यू लॉज वाला या पीरा लॉज एंड रेवेन्यू लॉज वाला मिला के ये पास होगा, उसी का इंग्लिश ऐसे एवेल्यूएट होगा, जिस तरह तहसीलदार में किया गया, ठीक है। लेबर ऑफिसर के हवाले से आपका एक सवाल था, सॉरी वीडियो मेरी लंबी इसलिए हो जाती है कि मैं चीज़ें ज़्यादा बता देता हूँ एक ही वीडियो में, अलग अलग नहीं बनाता। लेबर ऑफिसर के हवाले से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे कि सर इसका पेपर कब होगा, तो इसका थोड़ा सा लेट हो सकता है, इसमें आपको टाइम मिल जाएगा। इसका भी हमारा सेशन स्टार्ट है। इसकी सैलरी आपने पूछी थी, सगीर जो हमारा स्टूडेंट है माशाल्लाह वो इसके ऊपर सिलेक्ट हुआ था, तो उसने इसके ऊपर वीडियो बना रखी, वो भी आप वॉच करें। 70K से राउंड अबाउट आपकी सैलरी स्टार्ट होगी फ़िलहाल,
और नेक्स्ट प्रमोशन इसकी असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर होती है। फील्ड का काम है, इंस्पेक्शंस करनी होती है, इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को आपने चेक करना होता है, उनके आपने रजिस्टर्स वगैरह देखना। तो काफ़ी वो सगीर ने बना दी वीडियो, आप प्लीज़ वो वॉच कर लीजिएगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से तमाम किस्म की जॉब्स की ओवरऑल जनरल प्रिपरेशन, तो एडमिशन स्टार्ट हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर, पहले डेमो लेक्चर यूट्यूब से आप चेक कर लें। ये तमाम सब्जेक्ट्स आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करवाए जाएंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।